हेलो गाइस, क्लास 9। देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम क्लियर कर चुके हैं, उसकी स्टेटमेंट को, उसके डेरिवेशन को और एसआई यूनिट को, जी की जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास उसकी यूनिट को, और उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जो याद रखनी है हमने, उन सबको हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट लेके हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख लिया था। अभी देखो, जो नेक्स्ट पॉइंट बचा है उसी टॉपिक का, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्मॉल साइज एंड बिग साइज। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू देखेंगे, एक ऑब्जेक्ट जो हमारे पास स्मॉल साइज का है और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो बिग साइज का है। ठीक है, सपोज हम मान लेते हैं दो बॉल है हमारे पास, एक केजी की है, आर प्लेस्ड एंड देयर सेंटर टू बॉल्स ऑफ 1 kg ईच। अच्छा ठीक है, दो बॉल हैं, दोनों की दोनों 1 kg की बॉल है, प्लेस्ड विद देयर सेंटर 1 मीटर अपार्ट, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है। ठीक है, देन दे अट्रैक्ट ईच अदर विद फोर्स गिवन बाय। तो वो एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करेंगी, वो फॉर्मूला हमें पता है, F इज इक्वल टू जी m1m2/r² से। अब हमारे पास जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें लर्न है, कितनी है 6.67 इंटू 10⁻11। m1 m2 की वैल्यू गिवन है 1 kg, r की वैल्यू गिवन है 1 मीटर। तो यहाँ से F इक्वल फोर्स की वैल्यू निकलेगी, इधर से सोल्व करेंगे तो हम क्या मिल जाएगा, F इक्वल 6.67 इंटू 10⁻11, और तो सारे 1 है। और फोर्स की वैल्यू निकालिए तो यूनिट क्या लगाएंगे, न्यूटन। तो इतनी वैल्यू हमें किसकी मिल गई, फोर्स की। इट इज ऑब्वियस दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉल्स ऑफ 1 kg ईच and 1 meter apart is 6.67 into 10⁻11 न्यूटन, and this is a very small force। तो जो ये 10⁻11 है, इसका मतलब ये है जो ये फोर्स है वो बहुत ही कम है। कम है का मतलब वीक फोर्स है। क्लियर। दो द वेरियस ऑब्जेक्ट ऑन दिस अर्थ अट्रैक्ट वन अनदर। अब हमें ये पता है बहुत सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वन अनदर कॉन्स्टेंटली, दे डू नॉट cause any motion because the gravitational force of attraction between them is very small। Clear। If however at least one of the bodies is large। अब हम मान लेते हैं अगर दोनों में से एक बॉडी लार्ज है, जैसे कि लाइक द सन और अर्थ है, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम वेरी लार्ज। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ हैज़ ए वेरी लार्ज मास। अब हम मान लेते हैं जो अर्थ है उसका मास कितना, बहुत ज़्यादा है, एंड दिस फोर्स इज क्वाइट लार्ज बिटवीन द अर्थ एंड अदर ऑब्जेक्ट। तो वो फोर्स भी बहुत ज़्यादा लगेगा ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में। हैंस ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अप, जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, बॉल बैक टू द फॉल बैक टू द अर्थ, वापिस अर्थ पे आता है। दिस पॉइंट विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। और ये जो पॉइंट है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल में, इन विच वी आर कैलकुलेटिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए बॉल हैविंग 1 kg मास एंड द अर्थ। कैलकुलेट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को, बॉल और मान लेंगे 1 kg मास की बॉल है और दूसरा कौन है, अर्थ है। दोनों के बीच का जो फोर्स निकलेगा उसकी वैल्यू वो एग्जाम्पल से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इस एग्जाम्पल को खुद से करके देखना है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन ए बॉल ऑफ 1 kg मास लाइंग ऑन द ग्राउंड। मास ऑफ अर्थ गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ भी गिवन है, कैपिटल जी की भी वैल्यू गिवन है। क्या निकालना है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है, सारी वैल्यूज गिवन है, पुट करेंगे और फोर्स की वैल्यू आएगी हमारे पास। अगर निकलती है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर भेज सकते हैं। अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।